तो क्या सिंपल सी ब्रेकआउट पे आप लोग भी ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेते ही आपको पता चला हम ट्रैप हो गए और आपका फिर लॉस हो जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हो। कैसे आप लोग आरएसआई को कंबाइन करके कंफर्मेशन लेते हो ब्रेकआउट का, और कैसे आप लोगों ने ब्रेकआउट को पहचाननी है। तो इस वीडियो में हम फुली कवर करेंगे। 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वीडियो लास्ट तक देख के एक भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स, जो ब्रेकआउट के बेसिक्स होते हैं वो भी समझाने वाला हूँ, लेकिन जो एडवांस लेवल चीज़ें हैं जो मैंने खुद सीखी है मार्केट में और टाइम लगा के सीखी है, तो वो आप लोगों को मैं 15-20 मिनट में इजीली समझाने वाला हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बना के फिर अपलोड करूँगा, इस पे मेहनत भी लगती है, एडिटिंग पे भी मेहनत लगती है, तो 4-5 घंटे तो सिर्फ एडिटिंग लेती है। तो इस मेहनत के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पे दबा के क्लिक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेकआउट आपके पास क्या होता है। ब्रेकआउट आपके पास ये होता है कि एक स्पेसिफिक जोन है यहाँ पे, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पेसिफिक जोन है, तो आपके पास मार्केट इससे ऊपर गया और इसको तोड़ के उसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो ये हमारे पास सिंपल एक ब्रेकआउट है। अब ये चीज समझ लो कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बुलिश ब्रेकआउट, एक होता है हमारे पास एक बियरिश ब्रेकआउट। तो बुलिश ब्रेकआउट कौन सा वाला होता है? बुलिश ब्रेकआउट में आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल होती है, उसके बाद मार्केट वहां पे जाके वो जब वो ब्रेक करता है तो उसको हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे पास एक बुलिश ब्रेकआउट है। बियरिश ब्रेकआउट हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट लेवल आपके पास बना हुआ है, इसके बाद मार्केट नीचे आके उसी लेवल को आपके पास ब्रेक करता है, तो ये हमारे पास एक बियरिश ब्रेकआउट है। या इसको हम सिंपल ब्रेक डाउन भी कहते हैं। ब्रेकआउट बोले या ब्रेक डाउन बोले एक ही चीज है, क्योंकि आपके पास एक लेवल टूट रहा होता है। तो जब एक लेवल टूट रहा होता है तो फिर आप उसको ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। अब ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रो लेवल आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। वीडियो की एंड में नहीं, बल्कि आपको इसके बाद ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक्स को समझो, फिर एडवांस को समझो, उसके बाद प्रो को समझोगे, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो चलो आप एडवांस लेवल ही समझो। तो अभी एडवांस लेवल में आप सीखेंगे कि जोन्स के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स होते हैं, सही है। जोन का मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपके पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, उससे अगर ब्रेकआउट हो जाए तो कैसे होता है, अभी स्क्रीन की तरफ जाएंगे तो हम वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, सही है। उसके बाद आपके पास एक ट्रेंड लाइन बेस ब्रेकआउट्स होते हैं। तो वो क्या है, अभी स्क्रीन के की तरफ जब हम जाएंगे तो उसको हम देख लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आरएसआई के साथ कंबाइन होकर हम एक एडवांस से लेके प्रो लेवल तक का ब्रेकआउट कैसे हम अर्ली भी पकड़ सकते हैं, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले भी हम ब्रेकआउट पकड़ सकते हैं। कि चलो यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है मार्केट, तो यहाँ पे आपके पास ब्रेकआउट आने से पहले ही हमें पता चल चुका है कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाली है। चलिए स्क्रीन की तरफ। चलो हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अब आप लोग ये समझो कि हमारे पास जोन्स के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स है? दो। आपके पास एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब आपके पास टूट जाए तो वहां पे कैसे ब्रेकआउट आता है, और आपके पास एक ट्रेंड लाइन बेस पे कौन सा वाला ब्रेकआउट होता है, ये चीज अभी हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक ऐसा लेवल है, सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लेवल और एक ऐसा लेवल है। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट आता है, इसी सपोर्ट को टच करके उससे लेकर रेजिस्टेंस तक जाता है, या इसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब मार्केट यहाँ पे आए, सही है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो ब्रेकआउट कहाँ पे आया? ब्रेकआउट आपके पास यहाँ पे आया, सही है। मतलब इसी रेजिस्टेंस को आपके पास ब्रेक कर दिया, इसी रेजिस्टेंस को आपके पास इसने ब्रेक कर दिया। तो जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करे हम उसको ब्रेकआउट कह सकते हैं, सही है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल से आया है, ये बात समझ गए। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस से टैप होके वापस से सपोर्ट लेवल
और यहाँ पे फिर आपके पास ब्रेक होता है और नीचे चला जाता है मार्केट, तो हम फिर उसको बोलेंगे कि अभी आपके पास सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट लेवल को आपके पास मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। इतनी सिंपल सी बात है। अभी जब मैं आपको प्रो लेवल का समझा दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्रेकआउट आनी है, तो ऐसे यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा आरएसआई के साथ कंबाइन होके कि चलो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है तो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, वो आप लोग एडवांस लेवल में सीख जाओगे, सो ये प्रो लेवल में सीख जाओगे। तो अभी ये चीज़ समझिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट कैसे होती है। जब आपके पास रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए तब आप इसको भी ब्रेकआउट कह सकते हो। आपके पास सपोर्ट लेवल जब ब्रेक हो जाए तब आप इसको भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोल सकते हो। अब आप लोगों ने रियल चार्ट पे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट कुछ ऐसे चार्ट क्रिएट किया है, तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लेवल है आपके पास जिसमें आपके पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल एक ऐसा लेवल है कि जो आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल बनाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, एक लेवल यहाँ पे आता है कि आपके पास ये लेवल ब्रेक हो जाता है। ये लेवल आपके पास ब्रेक हो जाता है, ये वाला लेवल। तो आपके पास ये हमारे पास ब्रेकआउट हो सकता है। ये हमारे पास एक रियल ब्रेकआउट है, और किस जोन का? हमारे पास इसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आ गया है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। अभी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आगे होने वाली है, जो आपको शायद मुश्किल से समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप वीडियो 2-3 बार फिर देख लो तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ आगे। सही है? ये सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कैसे होता है ये चीज़ समझ गए। चलो, अब सपोर्ट लेवल फॉर एग्जांपल ये मैं थोड़ा सा इन्वर्ट करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आके ऊपर जा रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल, हम उसको कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल हमारे पास ब्रेक हो गया है। सिंपल सी बात है। अब हम जानेंगे कि हमारे पास दूसरा और दूसरे ज़ोन ज़ोन के बेसिस पे हमारे पास दूसरा कौन-सा वाला ब्रेकआउट होता है। मैंने बताया था कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है, एक हमारे पास होता है ट्रेंड लाइन लेवल, ट्रेंड लाइन ज़ोन की बेसिस पे। सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मार्केट है, इस तरह से जाता है। सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मार्केट है, इस तरह से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, और आप लोग एक ट्रेंड लाइन लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप इस तरह लगाते हो। फिर उसके बाद आपके पास एक पॉइंट आता है कि जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो उसको हम ब्रेकआउट कह सकते हैं। अभी ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपके पास ये ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ये ब्रेकआउट हुआ, तो आप सिंपली इसको बोल सकते हो कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो चुकी है। ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। आप इसमें ट्रैप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रो लेवल में आप समझ जाएंगे। सही है? फिलहाल के लिए इतना समझो। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने बियरिश ब्रेकआउट आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बुलिश ब्रेकआउट कैसे समझ लेनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट डाउन आ रही है, आपके पास ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो आप इसको बोल सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था वो हमारे पास ब्रेक हो चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन बेसिस पे कैसे हमारे पास ब्रेकआउट्स हो रही है, तो ये आपने समझ लिया। अभी हम जाएंगे प्रो लेवल तक। प्रो लेवल तक हम जाएंगे तो उसके साथ हमारे पास आरएसआई का इंडिकेटर होना ज़रूरी है। अब आप लोगों ने समझ लेनी है कि आरएसआई बेस पे हम कैसे ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम आरएसआई को की सेटिंग्स कैसे करेंगे वो सारा कुछ मैं अभी समझा दूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आरएसआई में हम अगर ट्रेंड लाइन की बेस पे ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो हमारे पास ट्रेंड लाइन में 2 टचेज़ होने चाहिए।
सही है। दो टचेस का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेंड लाइन लगानी है तो एक टच तो ये हो गया, दूसरा टच हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट के चार्ट के लिए नहीं, ये आरएसआई के लिए भी ज़रूरी है कि आरएसआई में भी हमारे पास 2 टचेस होना लाज़मी है और उसके बाद तीसरी टच पे हम उसकी उसकी ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, या तो पहले से या एट अ टाइम, अगर जब मार्केट उसी टाइम पे दोनों लेवल्स तक, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे आरएसआई जो इंडिकेटर लगी हुई होगी, उसको भी कैसे वो ब्रेकआउट दे रही है, तो वो सारा कुछ हम समझ जाएँगे अभी। सभी सही है? तो उससे पहले हमारे पास एक रूल्स ये है कि 2 टचेज़ होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 से आपको पता है कम नहीं हो सकती, कि अगर आप यहाँ से लेते हो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेते हो कि आप कहोगे कि अभी ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये हमारे पास एक ब्रेकआउट है और आरएसआई को थोड़ा बहुत ऐड करोगे। सही है, तो 2 टचेज़ होने लाज़मी है, तीसरे टच पे हम इसकी ब्रेकआउट को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम आरएसआई की इंडिकेटर लगाएँगे। हम चार्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर वाला टैब है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल आरएसआई सर्च करेंगे। अब आरएसआई ये वाला है, सही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला। सिंपल एक दफ़ा इस पे हमने टिक करनी है। अब ये वाला हमारे पास आरएसआई आ गई, आरएसआई आ गई। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाएँगे यहाँ से, तो ये इसकी सेटिंग पे गए। ये वाला जो येलो लाइन है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, सही है, और ओके कर देंगे। ओके कर लिया, इतना आपने कर लिया बस। इसके बाद सिर्फ हमारे पास आरएसआई और इनकी कंपैरिजन होगी। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि आरएसआई और दोनों अगर हम चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो जहाँ से हमने चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रा किया है तो वहाँ से हम आरएसआई को भी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक टच ले रहा हूँ, सही है, यहाँ से एक टच ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक टच ले लिया और दूसरा टच मैं ये ले रहा हूँ, तो मैंने सेम टू सेम देखनी है कि यहाँ पे आरएसआई में भी ये वाली हाई से मैं फिर टच ले लूँगा, सही है। ये टच ले लिया, ये टच ले लिया, मैं इसको एक्सटेंड करूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है, सेम टू सेम आपने यहाँ पे आरएसआई में भी देख लेनी है, सही है। अभी आपने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से टच लिया था, तो ये और ये लगभग सेम ही है, तो ये तो यहाँ से आप लोगों ने फिर टच लेनी है, दूसरा टच आपका यहाँ पे आया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी टच आपका आ सकती है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सटेंड कर दिए, तो तीसरा टच आपके पास यहाँ पे हुआ था। अब आप लोग देखो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन ऑन चार्ट आपके पास यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था। तो आरएसआई ने थोड़ा-सा पहले ही बता दिया कि भाईजान आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। और वो लेवल कौन-सा वाला लेवल है? अब ये वाली कैंडल में आप लोगों को पता चल चुका है कि ब्रेकआउट आने वाला है, उसी ट्रेंड लाइन से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ से ट्रेड भी लेनी थी, तो आपके पास कितना आरआर रेशो आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी कैंडल की क्लोजिंग पे आप लोगों ने ट्रेड ली, सही है, उसी कैंडल की लो आपने स्टॉप लॉस रखी और उसी टाइम पे आपको उसने 3400 पॉइंट्स का टारगेट दे दिया। लेकिन अगर आप लोग एक्सटेंड करोगे और ट्रेलिंग करोगे तो आपके पास 17,000 पॉइंट्स कवर्ड हो चुके थे। सही है, ये तो हो गई यहाँ की। अब इसमें थोड़ा-सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम जानने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक टच ले रहा हूँ, सही है, और यहाँ दूसरा टच मैं ले रहा हूँ, यहाँ। ये मैं दूसरा टच ले रहा हूँ और इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड करूँगा। अब पहले टच हमारे पास ये था, ये हमारे पास पहला टच था, दूसरा टच हमारे पास ये है। अब हम यहाँ पे आरएसआई में आ जाएँगे, पहला टच हमने ये ले लिया, दूसरा टच हमारे पास ये हो सकता था। तो ये सेम ही है, सेम लेवल पे, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसके नीचे देखो, यहाँ पे आरएसआई में, तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं आई। तो आप लोगों को पता चला कि ये हमारे पास अब एक ब्रेकआउट फेल होने वाला है। सही है। अब ये ब्रेकआउट कैसे फेल हुआ आप लोगों को मैंने समझाया कि ये ट्रेंड लाइन आपके पास आरएसआई में ब्रेक नहीं हो रही थी और यहाँ पे आपके पास ब्रेक हो रही थी, तो ये एक फेक आउट हो सकता था। अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते, तो ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे
ट्रेड लेते तो आपके पास मार्केट कितना नीचे आया था? तकरीबन 2400 पॉइंट्स मार्केट उसके बाद नीचे आया था। उसके बाद कहीं पे जाके कंसोलिडेट कंसोलिडेट 3-4 दिन कंसोलिडेट 5-6 दिन और उसके बाद मार्केट ने पंप ले लिया। लेकिन अगर आप लोगों ने ये अवॉइड कर लिया होता तो आपने ना ट्रेड आप ट्रेड में ना घुसते। सही है। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये टच उसके बाद सही है जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था तो मैंने ये टच ले लिया फॉर एग्जांपल। तो उसी तरह आप लोगों ने फिर आरएसआई को भी देख लेना है। एक टच ये ले लिया था, दूसरा टच आपने ये लिया। सही है। तो यहाँ से हम अभी कनेक्ट करेंगे। दोबारा वही आपके पास आरएसआई पे वही वाला ट्रेंड लाइन आ रही है। लेकिन आप लोगों को आप लोग टाइम को समझो। यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा था, आरएसआई में सेम टू सेम वहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिया कि चलो अब मैं आरएसआई को ब्रेक कर रहा हूँ, आरएसआई के इस लेवल को, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट आपके पास आरएसआई वाला लेवल नहीं हुआ था और यहाँ पे चार्ट वाला लेवल आपके पास ब्रेकआउट हो रहा था, तो इसलिए ये फेकआउट था। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद कंसोलिडेशन 6-7 दिन कंसोलिडेशन उसके बाद गया। आपने पिन एंट्री करनी थी तो सिंपल आपके पास एट अ टाइम आरएसआई भी ब्रेक हो रहा था और यहाँ पे आपके पास ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही थी। और उसके बाद देखो कितना आपके पास इसने मूवमेंट दिया। आपके पास इतने अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग पे ट्रेड कर लेते और आपके पास ये लो आपके पास स्टॉप लॉस होता तो आपके पास टारगेट में 11,500 पॉइंट्स मिल जाने थे। सही है। इतना समझ में आ गई। अगर अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी मुश्किल होगी तो आप दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, तीसरी बार भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोई और वीडियो इस पे बनाऊं तो मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके उसको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया तो इंशाल्लाह मैं और भी एग्जांपल्स लेके आपके पास आ जाऊंगा कि चलो ये चीज़ें हो रही है मार्केट में। तो ये आई होप सो आप लोगों ने आरएसआई वाला ये जो कॉन्सेप्ट है जो ब्रेकआउट का ये समझ लिया होगा और इंशाल्लाह इस पे आप अगर वर्क करोगे तो बहुत सी कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगी ब्रेकआउट में और आप लोग फेकआउट से भी बच जाओगे। सही है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं चलो। अगर मैं यहाँ पे इस टच से लेकर दूसरा टच में ये वाला लेता हूँ। सही है। अगर मैं ये वाला दूसरा टच लेता हूँ फॉर एग्जांपल तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं कर रहा। सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था या यहाँ पे मैं आया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलो यहाँ पे एक टच, दूसरा टच हमारे पास यहाँ पे, तो ये हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरा टच मैंने ये ले लिया, यहाँ पे भी मैंने टच कर दिया। तीसरा टच आपके पास इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे हो रहा था लेकिन आपके पास मार्केट यहाँ पे, तो आप सिंपल समझ जाते कि आरएसआई तो यहाँ है। सही है। आरएसआई आपके पास यहाँ पे था तो आपने इसी विक पे एंट्री नहीं ली, आप लोग इसी ब्रेकआउट या फेक आउट से बच गए। तो ये आपको पता था कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होने वाला क्योंकि आरएसआई आपके पास रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था अपनी ट्रेंड लाइन को। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी इस तरह नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, आपके पास यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन टच नहीं की। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर रहा था, सही है, तो मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे आपके पास ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपके पास यहाँ पे मार्केट ने कंफर्म किया कि हाँ अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है क्योंकि आरएसआई आपके पास ब्रेक हुआ था। सही है। और वहाँ पे अगर आप एंट्री लेते फॉर एग्जांपल यहाँ की ब्रेकआउट पे, तो आपके पास यहाँ पे भी 4-5 हज़ार पॉइंट्स मिल जाने थे। सही है। तो होप सो आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।